हेलो स्टूडेंट्स, लिंगवाल सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम, स्वागत है। और आज आज फिर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को ही लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और दो हम लोगों ने कल किए थे और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आप इस पर एक लुक ले सकते हैं, मैं साइड में होकर आपको बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है इसमें। और डबल ब्लैंक है और देखते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए। देखिए, एक पॉइंट बस शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि देखिए कि ग्रामर मैंने देखा है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, या कई स्टूडेंट मैं पहले बता चुका हूँ ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूसली ग्रामर पढ़ते रहते हैं और डीपर चलते चले आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फ्रैंकली जो पेपर आता है वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रामर एंड लॉजिक। ठीक, उसमें 50% ग्रामर लगेगी, वो कैब तो लगती है, लेकिन 50% आपको अपना लॉजिक, सेंस, समझ, अंग्रेजी की पकड़, उन चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक, तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि भाई ग्रामर तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। ठीक, ग्रामर एक लिमिटेड रोल में आती है। ठीक, और उससे ज़्यादा आता है कहीं ना कहीं आपका सेंस, लॉजिक, और कितने अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को ग्रैस्प कर सकते हो। ठीक, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैंने डबल फिलर को मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको बताया होगा, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कुछ भी, उसमें ग्रामर का रोल तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉमन सेंस, लॉजिक, सेंस के हिसाब से कौन सा आंसर, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। ठीक, तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं और आप देखेंगे बहुत ही सहज रूप से थोड़ी ग्रामर और थोड़ा लॉजिक लेकर के हम लोग अंग्रेजी को और बेहतर तरीके से प्यार करते चलेंगे। ठीक, लव द लैंग्वेज। ठीक, द लैंग्वेज विल गिव अ लॉट टू यू। आप भाषा से प्यार करिए, भाषा आपको उससे 10 गुना लौटाएगी प्यार। ठीक, आइए तो अ क्लोज डैश ऑफ द बिल शोज दैट, ठीक, द प्रोविजंस are dash, ठीक, and there is a need to add certain crucial points to it। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है, काफी लंबा क्वेश्चन है। अभी और लंबे भी कराऊंगा आपको आगे जाकर के। ठीक, जो बैंकिंग में आजकल 3-3, 4-4 फिलर्स वाले आते हैं वो भी कराएंगे। ठीक, एग्जामिनेशन सफिशिएंट, ऑब्जर्वेशन हेल्पफुल, स्क्रूटनी इनएडिक्वेट, फाइल एंड न्यूमरस, एंड अकाउंट एंड एक्सीलेंट। ठीक, तो आइए जरा क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, ग्रामेटिकली समझते हैं, सेंस से समझते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। अ क्लोज, देखिए साथियों, आर्टिकल आ गया है। कई बार आपको बताया है कि आर्टिकल आया है तो उसके बाद में एक क्या आएगा, वेरी स्मार्ट। तुमने नहीं बताया भाई, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक, तो ध्यान रखो बेटा। ठीक है, तो अ क्लोज आर्टिकल आ गया तो उसके बाद में एक नाउन आना चाहिए, लेकिन क्लोज तो कहता है भाई, क्लोज तो नाउन नहीं होता, क्लोज या तो वर्ब होता है, बंद करना, ही क्लोज्ड द डोर। ठीक, या क्लोज हम लोग यूज करते कभी कैसे कि भाई अनिल इज माई क्लोज फ्रेंड। तो यहां क्लोज जो है वो फ्रेंड नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, यानी यहां पे वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, क्योंकि वो उस आने वाले नाउन के बारे में कुछ बता रहा है उसकी ठीक पहले आकर के। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और क्योंकि आर्टिकल आ चुका है, एडजेक्टिव आ चुका है, तो नाउन आइवे करी। ठीक, तो ये देखिए फ्रेंड, और यहां से तो भाई प्रेपोजिशन आकर के एक ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर सवाल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो आखिर हमारा सब्जेक्ट कहां है। ठीक, तो प्रेपोजिशन आ गया, आर्टिकल आ गया, ये भी आपको पता है प्रेपोजिशन भी नाउन के लिए कार्य करता है, प्रेपोजिशन के बाद में भी एक नाउन आता ही आता है, आर्टिकल के बाद में भी एक नाउन आता ही आता है। ठीक, यानी क्लियर है, एक प्रेपोजिशन और एक आर्टिकल आ रहा है तो उसका मतलब ये दोनों किसी नाउन के लिए कार्य कर रहे हैं। और कौन है वो नाउन, बिल। लेकिन क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट इज कमिंग आफ्टर द प्रेपोजिशन। ठीक, तो दैट मीन्स कि यहां पे जो नाउन था यही हमारा सब्जेक्ट था और एग्जामिनर ने इसको गायब कर दिया। यानी पहला पॉइंट निकल के ये आया कि यहां पे हमको चाहिए एक नाउन और वही नाउन हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब जरा देखते हैं कि क्या पहले ऑप्शन सब में नाउन है या नहीं है। अगर नहीं होगा नाउन तो वो ऑप्शन वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेट्स सी। ठीक, एक काम और करते हैं, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब तो आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं वो वर्ब क्या है। ओह, ये आया वो वर्ब शोज
एस लग गया है फ्रेंड्स इसमें, तो ये बन गया V5 वर्ब का 5th फॉर्म। और आपको मैंने कई बार बता रखा है कि अगर वर्ब का 5th फॉर्म आ रहा है तो क्लियर सी बात है, वर्ब में एस तभी लग सकता है जब नाउन में एस नहीं लगेगा। यानी मैंने आपको बताया है, अगर नाउन पे एस लग रहा है तो वर्ब पे हट जाएगा, और अगर वर्ब पे एस लगा है तो नाउन पे एस हट जाएगा, नहीं आ सकता। नाउन का मतलब उसके सब्जेक्ट पे, ठीक। दैट मीन्स कि बड़ा क्लियर है। और एस हटने का मतलब, नाउन से एस हटने का मतलब यह है कि वो नाउन सिंगुलर हो गया, तभी वर्ब पे एस लगा था, ठीक। तो दैट मीन्स कि ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, और तीसरी बात इसके बारे में हमको पता चली कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यानी हमको इन पांचों में देखना है कि क्या ऑप्शन नंबर 1 सब में सिंगुलर नाउन है कि नहीं। या ये एग्जामिनेशन के लास्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, TION आ रहा है, जो हमसे चीख चीख कर कह रहा है कि एक नाउन है, ठीक। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, फिर इसके लास्ट में TION आ रहा है, जो हमसे चीख चीख के कह रहा है कि एक नाउन है। नंबर 3 स्क्रूटिनी, ये भी एक नाउन हुआ भाई, जांच, सूक्ष्म जांच, परीक्षण, ठीक। यह भी एक नाउन है, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फाइल तो एक नाउन है ही है भाई, ठीक। और लास्ट में अकाउंट, ठीक, ये भी हमारा एक नाउन हुआ, लेखा जोखा, ठीक, द अकाउंट, ठीक, ऑफ द कंपनी, ठीक। तो यानी क्लियर है भैया। और पांचों में एस नहीं लगा, इसका मतलब ये पांचों नाउन भी हैं और सिंगुलर भी हैं, यानी ग्रामर के आधार पे तो ये नहीं कटा, ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या आ गया, दैट। कौन सा वाला दैट है, यहां से पढ़ते हैं। दैट की वाला क्यों है, अ क्लोज डैश ऑफ द बिल, बिल को क्लोज, निकट, निकट से शोज, दिखाता है, निकट से दिखाता है। यानी यह कोई बिल है जो निकट से दिखाता है दैट, दिखाता है की, ठीक। और की आ गया है तो क्लियर है, जैसा मैंने आपको बताया था, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी इसके बाद में एक नया सेंटेंस आना ही आना है, इसके बाद में एक नया सेंटेंस आना ही आना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके बाद में वो नया सेंटेंस आखिर क्या आया। ओह, द प्रोविजंस, द हो गया आर्टिकल और प्रोविजंस हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक, सब्जेक्ट नंबर 2। और इस बार देखिए फ्रेंड्स एस लगा है, यानी ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक। वो सिंगुलर था, ये प्लूरल है, ठीक। आर आ गया है प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है मेन वर्ब को डिपेंड करेगा। ओह, कमाल की बात देखिए फ्रेंड्स, किसी में भी सेकेंड वाला वर्ड जो है वो वर्ब नहीं है। आप देखिए ENT, वर्ड के लास्ट में ENT, एडजेक्टिव। हेल्पफुल, FUL लिखा है, वो हेल्पफुल, फुल लगने का मात है एडजेक्टिव। किसी वर्ड के लास्ट में फुल लगा हो या लेस लगा हो, ठीक, फुल का मतलब भरा हुआ, लेस का मतलब खाली, दोनों एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। ठीक है, तीसरे में इनएडेक्वेट, ठीक, इसके लास्ट में ATE आ रहा है। वैसे तो ATE जो है वो वर्ब बनता है इन जनरल, लेकिन इनएडेक्वेट का मतलब है अपर्याप्त। ये तो भाई किसी नाउन की संख्या, किसी नाउन की मात्रा बता रहा है, ठीक, संख्या भी बता सकता है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। अगर ये संख्या मात्रा बता रहा है तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। न्यूमरस के लास्ट में फ्रेंड्स क्या आ रहा है, OUS आ रहा है, और वर्ड के लास्ट में अगर OUS आ जाए तो वो तो एडजेक्टिव होता ही होता है। और ये देखिए लास्ट में इस बार क्या आया, ENT, ठीक, दिख रहा है ना, ENT लास्ट में आ रहा है। ENT आने का मतलब है ये साफ साफ, इट्स क्लियरली एन एडजेक्टिव। यानी ग्रामर पे हम लोग फिर इस बार कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि पांचों वर्ड एडजेक्टिव निकले, ठीक, पांचों वर्ड और आ सकता है। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर यहां पर क्या बन गया, ये बन गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं आया, ठीक। दैट द प्रोविजंस आर डैश, ग्रामर ने हमारा साथ यहां तक छोड़ दिया है, नहीं दिया है। एक और ग्रामर, कभी देखिए मैंने आपसे क्या बोला, जितना आप ग्रामर को प्यार करोगे उतना उससे कई गुना ज्यादा ग्रामर आपको, लैंग्वेज आपको प्रदान करेगी, ठीक, आपको प्यार करेगी। देखिए एंड ने हमको बता दिया, ठीक, कि
इसके बाद भी उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर पिछली बात पॉजिटिव थी तो एंड के बाद जो दूसरी बात आएगी वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक। और अगर एंड से पहले बात नेगेटिव थी तो एंड के बाद भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ये बात नेगेटिव है तो उसके आगे भी नेगेटिव है। लेकिन साहब यहां पे जरा देखते हैं फ्रेंड्स, क्या हमारे सेंटेंस ने अब तक हमको बताया कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है। आप चेक करिए, अ क्लोज डैश ऑफ द बिल शोज दिखाता है कि द प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब तो मैंने आपको बताया नहीं। प्रोविजंस का मतलब हो गया, कई मतलब होते हैं। एक तो प्रोविजन होता है किराना को हम लोग बोलते हैं, प्रोविजनल स्टोर आप देखते हैं ना, प्रोविजन स्टोर, सॉरी। तो प्रोविजन का मतलब हो गया किराना, यानी जिसमें आटा दाल चावल ये सब चीज़ें, खाने पीने की सब चीज़ें वगैरह मिलती हैं। एक तो प्रोविजन वो होता है। दूसरा प्रोविजन होता है कि हमने इसके लिए क्या पॉइंट्स रखे हैं, क्या प्रावधान रखे हैं, क्या बिंदु रखे हैं, क्या ऐसी चीज़ें रखी हैं, ठीक। तो मुझे तो लगता है क्योंकि बिल की बात हो रही है, किसी बिल की बात हो रही है, तो ये सेंस यहाँ पे पॉइंट्स का आएगा कि उस बिल में जो पॉइंट्स हैं वो डैश है। अब ये पॉइंट्स सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, क्लियर नहीं है। एंड के बाद देखते हैं, क्योंकि जीवन दान एक मिला हमको इस क्वेश्चन में, अभी तक दोनों ब्लैंक आ गए और क्लियर नहीं है कि प्लस माइनस क्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक। कोई बहुत ज्यादा उससे ग्रामर और बिल्कुल उसके अंदर डीप जाकर के उसको समझना, ये करना, वो अच्छी बात है, लेकिन आप सेंस से भी तो पकड़ते रहिए, ठीक। एंड लग गया है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव सेंस नहीं है, लेकिन एक जीवन दान है कि एंड के बाद में पूरा ब्लैंक, मतलब अब ब्लैंक निकल चुके हैं और पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। वो हमको ये हेल्प कर सकता है कि आने वाला जो बात है वो प्लस है या माइनस है, उसके आधार पे हम लोग इन वर्ड्स के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एंड देयर इज अ नीड, देयर का रूल आपको कभी लिखा दूंगा, फिर कभी वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल हो जाएगा कि देयर टेम्परेरी सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब आ जाता है और फिर मेन सब्जेक्ट आता है, बाद में कभी लिखा दूंगा। देयर इज अ नीड, ठीक। यहां पर जरूरत है, यानी एक आवश्यकता है, टू ऐड, ठीक। इंफिनिटिव है, बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप कॉमन सेंस से लगाइए। देयर इज अ नीड, आवश्यकता है, टू ऐड, जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक। इन्फिनिटिव ए लगा है तो इसका मतलब नीड यहां पे एज नाउन आ रहा है। आवश्यकता है जोड़ने की, सर्टेन क्रूशियल पॉइंट्स, आवश्यकता है जोड़ने की, सर्टेन के दो मतलब होते हैं फ्रेंड्स, और दोनों मीनिंग एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कमाल की बात है, नोट कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए मेरी क्लास में, ये कोई हवाई वाली लिंगवाल सर की क्लास नहीं है कि जो है वो सुन लिया, यूं कर लिया, वो कर लिया, इधर गाना भी चल रहा है, ये सब नाटक नहीं होता मेरी क्लास में। आप जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, ठीक, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और नहीं जानते तो आप जान लीजिए। बिल्कुल सीरियस क्लास चल रही है, ट्रेडिशनल क्लास की तरह हो रही है। ग्रामर, लॉजिक, वोकैब सबको मिला करके आपको बताया जा रहा है, आपको परफेक्ट बताया जा रहा है, चाहे आपके बनाया जा रहा है, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका बैंक पीओ क्लर्क कोई भी एग्जामिनेशन हो, तमाम पूछिए, तमाम चारों तरफ। अगर आप कभी लखनऊ आइए या इधर आइए, कहाँ कहाँ मेरे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, कोई स्केल 4, कोई स्केल 5, ठीक, सिंस 1999, 20 साल के ऊपर एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। मेरे स्टूडेंट बैंक्स में स्केल 4-5 तक पहुंच चुके हैं। और क्या बोलते हैं आपका एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो शुरुआत होती है मेरे लाल, ठीक, वो कहां तक पहुंच चुके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर तक जा रहे हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं। तो एंड, इसलिए ध्यान रखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जितना पॉइंट मैं बता रहा हूं वो नोट करिए, क्योंकि मैं सिर्फ नोट करने वाली चीजें बताता हूं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। सर्टेन के दो मतलब होते हैं, ठीक। सर्टेन का एक मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरी मीनिंग आप नहीं जानते हैं। अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है, निश्चित, डेफिनेट, ठीक। ये हो गया इसका मीनिंग नंबर 1। और इसका ठीक उल्टा, सर्टेन का दूसरा मतलब हो गया कोई, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, कोई, नॉट नोन, वो डेफिनेट है और ये नॉट डेफिनेट। इसका मैं एग्जांपल आपको एक लिखाता हूं, लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है मेरे पास में। अ सर्टेन मिस्टर वर्मा केम टू मीट मी यस्टरडे। तो कोई निश्चित मिस्टर वर्मा मिलने आए थे या कोई मिस्टर वर्मा मुझसे मिलने आए थे जिनको शायद मैं नहीं जानता हूं। देखिए, अ सर्टेन मिस्टर वर्मा केम टू मीट मी यस्टरडे। कल मुझसे मिलने सर्टेन मिस्टर वर्मा आए थे, यानी कोई मिस्टर वर्मा आए थे। तो वो कोई निश्चित है कि नहीं जानता मैं उनको, वो निश्चित नहीं है, ठीक, ठीक है।
तो ये सर्टेन क्रूशियल एलिमेंट्स, ये कौन से निश्चित क्रूशियल एलिमेंट्स या कुछ क्रूशियल एलिमेंट, क्रूशियल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, क्रूशियल का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर वो चीज अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो सर्टेन क्रूशियल पॉइंट्स टू इट। ओ ये क्या बोल रहा था, देखो, देयर इज अ नीड, एक जरूरत है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़ने की, इसका मतलब इन बिंदुओं के बगैर ये कंप्लीट नहीं है। तो ये बात पॉजिटिव हो गई कि नेगेटिव हो गई? क्रूशियल पॉइंट्स तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन नीड निकल के आया है। ठीक, यानी उन क्रूशियल पॉइंट्स के लिए, उन क्रूशियल पॉइंट्स की आवश्यकता है, इसका मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है। यानी ये पहले वाला पार्ट, एंड के बाद वाला पार्ट नेगेटिव हो चुका है, तो एंड के पहले वाला पार्ट भी नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब यहां पे जो एडजेक्टिव आएगा वो किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कह रहा है इसमें जो प्रोविजंस है, इसमें जो बिंदु है, इसमें जो प्रावधान है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, आर गुड या कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक, तो क्लियर है। सेकंड वाला जो ब्लैंक है, पहले ब्लैंक के बारे में बात नहीं करें, सेकंड ब्लैंक पूरी तरह से माइनस है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से ऑप्शन में सेकंड वाला ब्लैंक नेगेटिव है। आइए, सफिशिएंट पॉजिटिव है, कट गया। अगर ये सफिशिएंट होता तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, सेकंड वाला पॉजिटिव हो गया, इसलिए कट गया। ओह ये देखिए, हेल्पफुल पॉजिटिव वर्ड है, कट गया। इनएडिक्वेट हो सकता है, अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक, चौथा न्यूमरस, ये तो पॉजिटिव वर्ड है भाई, बहुत सारे बिंदु हैं। अगर बहुत सारे बिंदु होंगे तो हम मान के चलते हैं कि वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, और नंबर 5, अगर वो इतना ही एक्सीलेंट है तो उसमें आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए पॉइंट जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहा क्रूशियल पॉइंट ही नहीं है उसमें, यानी उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं, वो अधूरा है। अगर वो अधूरा है तो वो एक्सीलेंट कैसे हो सकता है? देखा आपने जादू, सिंगल वर्ड एंड पे पूरा आंसर निकला है। एंड लगा, क्लियर हो गया कि सेकंड वाला बात उस बात को आगे बढ़ाएगा। अगर सेकंड वाली बात पॉजिटिव होगी तो पहला सेंटेंस भी पॉजिटिव होगा, सेकंड बात नेगेटिव होगी तो पहला सेंटेंस भी नेगेटिव हो गया। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे 1 गया, 2 गया, 4 गया और 5 गया। आंसर आ गया, आंसर नंबर, ये नेगेटिव वर्ड है, आंसर नंबर 3। चेक कर लो। अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बिल, बिल की सूक्ष्म जांच, शोज दिखाती है, दैट की द प्रोविजंस आर इनएडिक्वेट, यानी इसमें जो बिंदु थे वो पर्याप्त नहीं थे, सॉरी नहीं हैं, आर। ठीक, एंड देयर इज अ नीड, और एक आवश्यकता है, टू ऐड सर्टेन क्रूशियल पॉइंट्स टू इट, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ने की जरूरत है। क्रूशियल का सिनोनिम आप एक चाहे लिख सकते हैं यहां पे, कहा गया क्रूशियल, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक, लेकिन सेंस ये होता है कि वो चीज जिसके बगैर वह चीज अधूरी है, मेन पॉइंट्स। ठीक, तो क्रूशियल, वाइटल पॉइंट्स। ठीक, ये दो आपके लिए एक चीज आ गई। तो ये रहा फ्रेंड्स नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुछ लॉजिक और कुछ ग्रामर के आधार पर क्वेश्चन निकला है। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।